ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैत्रेय उपनिषद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैत्रेय उपनिषद छोटे उपनिषदों की श्रेणी में आता है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इसमें संस्कृत के श्लोक हैं और उनका हिंदी अनुवाद है। हम शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तो ममांगनी वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमयो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरण तवनी निराकरणं मे अस्तु तद आत्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ये प्रार्थना है। ओम मेरे अंग वाणी प्राण आँख कान बल और सब इंद्रियां पुष्ट बने। यह सब उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म से अपने को दूर न करूं और ब्रह्म मुझे अपने से दूर न करें। ब्रह्म मुझसे दूर न हो और मैं ब्रह्म से दूर न हूँ। आत्मा से प्रीति रखने वाले मनुष्य के लिए जो धर्म उपनिषदों में बतलाए गए हैं वे मेरे भीतर हों। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रपाठक। पहला अध्याय। वेदर्थो वै नाम राजा राजे ज्येष्ठं पुत्रं निधापयि वेदं शाश्वतं मन्यमानः शरीरं वैराग्य उपेतोर्णियं निरजगाम स तत्र परं तप आस्था आदित्य मी अक्ष्माण ऊर्ध्व बाहुस्तिष्ठति अन्ते सहस्रस्य मुनिरन्ति कामजाग अग्नि अवधूत तेजसा निर्दहनी वादम विद भगवान शाकयन्नः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरम वर्णीष्वेति राजा ब्रवीत स तस्मै नमस्कर्ते उवाच भगवत् नाहं मुक्ति त्वं विच्छ अणुमो वै स त्वं नो ब्रूहीति एतत् व्यर्थं पुरस्ता दस्यं मा पृच्छ पर्शन कायानं कामान् वर्णीष्येवेति शाकान्यस्य चरणावे मृष्मानो राजिमा गाथां जगाद। बृहदर्थ नाम के राजा को शरीर की अनित्यता का ज्ञान होने पर वैराग्य उत्पन्न हो गया। इससे वह अपना राज्य बड़े पुत्र को देकर वन में चला गया। वहां उसने बहुत समय तक उग्र तपश्चर्या की। वह सूर्य के सामने देखता और हाथ ऊंचा करके खड़ा रहता। 1000 वर्ष के अंत में उसकी तपश्चर्या के फल स्वरूप शाकयन्य नाम के आत्मवेत्ता महामुनि उसके पास आए। उनका तेज ऐसा लगता था जैसे बिना धुएं की अग्नि। उन्होंने राजा से कहा, उठ उठ वरदान मांग। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेता नहीं हूँ। मैंने सुना है कि आप आत्मवेता हो, इसलिए मुझे आत्मज्ञान रूप वरदान दो। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकु वंशी राजा, तो अन्य कोई वर मांग ले।
और ऐसा प्रश्न मत पूछ जिसे प्राचीन काल से ही अति कठिन माना जाता है। यह सुनकर बृहदर्थ राजा शाकायन्य के चरणों को स्पर्श करता हुआ यह गाथा बोला। भगवन सिथम सान्युमज्जामा स शुक्र शोणितः सलेस्मा दूषी काविमूत्र वात पित्त कफ संघाते दुर्गंधे निसारेस्मिन् शरीरे किं काम उपभोगै काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद येष्ट वियोगा निष्ठय संप्रयोगसु पाशा मृत्यु रोग लोकादरि महितो अस्मिन् शरीरे किं कामो भोगः सर्वं चेदम् अक्षिणीष्णु पश्यामो यथे मे दंसमस दृष्टर्णो अन्यस्योद भू प्रध्वनिष्णः अथ किमयि तेर्वा प्रेरणे महाधनु चक्रवर्तिनः केचितः शूद्रं भू निद्रः मनुकुलेश। हे भगवान, यह शरीर हड्डी चमड़ा स्नायु मज्जा मांस वीर्य रक्त आंसू विष्ठा मूत्र वायु पित्त कफ आदि से युक्त है, दुर्गंध से भरा है और निस्सार है, तो विषय भोगों की क्या आवश्यकता है। यह शरीर काम क्रोध लोभ भय दुख ईर्ष्या प्रिय वस्तु का वियोग भूख प्यास बुढ़ापा मरण रोग शोक इत्यादि से पीड़ित है, तो विषय भोगों की क्या आवश्यकता है। यह समस्त जगत नाशवान है, मनुष्य आदि प्राणियों को मरते हुए देखता हूँ। इसी प्रकार डांस मच्छर आदि उत्पन्न होकर तुरंत ही मर जाते हैं। इनकी क्या गिनती, जबकि बड़े बड़े धनुर्धारी और कितने ही सुदयुमगन भृदयुमन इंद्रदुमन कुवलयासव यवनाश्व ध्यासव अशोपति ससबिंदु हरिश्चंद्र अम्बरीश मनु का पुत्र सरयाति ययाति अनिर्य उक्ससेन मरुत और भरत आदि चक्रवर्ती नरेश भी अपने बंधु बांधवों को देखते देखते इस लोक के ऐश्वर्य को त्याग कर परलोक को चले गए। मनुष्य ही नहीं, पर गंधर्व असुर यक्ष राक्षस भूतगण पिशाच सर्प और ग्रह आदि को भी हम नाश होते हुए देखते हैं, अथवा इनको भी छोड़ दो तो बड़े बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, देवगण भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। तो इस अहंकार से भरे जगत में विषय भोगों में पड़कर क्या लाभ हो सकता है। विषयों में लीन रहने वाले तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हे भगवान, अंधेरे कुएं में पड़े हुए मेंढक के समान इस जगत में मैं भी पड़ा हुआ हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही मेरे आधार हैं। ये 2 से 7 श्लोक तक का प्रथम अध्याय था। प्रथम प्रपाठक समाप्त, पहला अध्याय समाप्त हुआ। द्वितीय परपाठक। अद भगवान शाकायन्ये सुप्रीतो ब्रु
दाजानम महाराज बृहदर्ते इक्ष्वाकु वंश धवज शीर्षातम मज्ज कृत कृतयित सत्वम मरुन्नामनो विश्रुतो शीतयम वाव खल्वात्मा ते कतमो भगवान वर्ष इति तम होवाच य एषो वायष्टे वष्टे मनेनो अर्धवम मुक्तक्रांतो व्यथमानो व्यथमानस्तं प्रनुदेश आतन्त्याः भगवानथ य एष संप्रसादो युष्माच्छिरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप सपन्दः सवेन रूपाणि भिनि दत्त एष आत्मेति होवाच मृत्यम भय ब्रूहिति। यह सुनकर महर्षि शाकायन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हे महाराज बृहदर, तुम इक्ष्वाकु वंशी धवज शीर्ष नरेश के पुत्र हो, मरुत नाम से विख्यात हो और सब प्रकार से कृतकृत्य हो। यह आत्मा कैसा है यह अब मैं तुमको बतलाता हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आप इस विषय को अवश्य मुझे बतलाएं। तब मुनि कहने लगे, बाह्य इंद्रियों का विरोध करने से यह प्राण रूप आत्मा योग द्वारा ऊपर चढ़ता है। वह दुख युक्त जान पड़ने पर भी वास्तव में दुख रहित है और अंधकार का नाश करता है। यही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर परम ज्योति रूप ब्रह्म को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यह आत्मा अमृत रूप, अभय रूप और ब्रह्म रूप है। अथम खल्वियम ब्रह्म विद्या सर्वो उपनिषद्वा वा राजन अस्माकं भगवता मैत्रेयेण व्याख्या अहम ते कथयिष्यामि यथा पहत पामान शिथित मतेजस्य ऊर्ध्वरेतसो वालखिल्या इति श्रूयन्तोऽस्थ ते प्रजापति मैं ब्रुवन् भगवन् शकट मी वाचेन्तमिदं शरीरं कस्यैष खल्विसदृशो महिमा अतीन्द्रियभूतस्य येनैतद्विमिदं चेतनवत् प्रतिष्ठापित परचयोदितास्य को भगवन्ने अस्माकं ब्रूहीति तान् होवाच। यो खलु वाचो पृष्ठी श्रूयते स वा एष शूद्रः पुतः शून्यः संतो प्राणो नि आत्मा अंतो अक्षः शिथिर सासव स्वतंत्र स्वे मपिन्नितिष्ठन्ते एदं शरीरं चेतन प्रतिष्ठापितं परचयोदीयता चेशो शयेति ते होर भगवन् कथं नेशानि निश्चयी दिव्यमिदं चेतनवत् प्रतिष्ठापितं परचोदयता नेशो शयेति कथमिति तान् होवाच। स वा एष सूक्ष्म अग्रहोष दृश्य पुरुष संग को बुद्धिपूर्वी हे वर्तसेन सुषुप्त शैव बुद्धिपूर्वं निबोधयत्तत यो है खलु वावत स यस्य तन्मात्रः यति पुरुषम अक्षेत्रज्य संकल्पाधवय सायाभिलिंगम प्रजापति विश्वासक्षेतेनं चेतने एदं शरीरं चेतनवत् प्रतिष्ठापितं परचोदयेता चैसो शेति ते होचु भगवन्नि दृश्य कम मनसेन वर्तम इति तान् होवाच। प्रजापतिर्वा एषो अग्रम तिष्ठति स नारम मतकैष आत्मा अभि प्रजा असृजता अस्मे वा अप्रबुधा अप्राणा स्थान रिपो तिष्ठमाना अपश्यत स नारमत सो प्रतिबोधनाभ्यन्तरं प्राविशानुयत्थ स वायु
विस्मानं कृत्वाभ्यन्तरम्। हे राजन, समस्त उपनिषद जिसका उपदेश करते हैं, उस ब्रह्मा का ज्ञान भगवान मैत्रेय ने हमको प्रदान किया है। यही मैं तुझे बतलाता हूँ। जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे तीक्ष्ण तेज वाले और ब्रह्मचारी बालखिल्य नाम के मुनि प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह शरीर गाड़ी शकट के समान अचेतन है, तो ऐसी किसकी महिमा है? कौन सा ऐसा अतीन्द्रिय पदार्थ है जिससे यह शरीर चेतन के समान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है? इसको प्रेरणा देने वाले कौन हैं? यह हमको बतलाओ। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिसे वाणी से परे बतलाया जाता है, उसी शुद्ध पवित्र शून्य शांत जीवित करने वाले अनंत अविनाशी शिथिर सनातन जन्म रहित और स्वतंत्र आत्मा की यह सब महिमा है। उसी से इस शरीर को चेतन के समान प्रतिष्ठा मिलती है। वही प्रेरणा देने वाला है। यह सुनकर बालखिल्य ने पूछा, हे भगवान, यह आत्मा इच्छा रहित होने पर भी इस शरीर में चैतन्य रूप कैसे टिका हुआ है? यह क्यों इसको प्रेरणा देता है और इसकी यह महिमा किस प्रकार की है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह आत्मा सूक्ष्म अग्राह्य अदृश्य है। इसका नाम पुरुष है। अपने एक अंश से वह यहाँ बुद्धि पूर्वक क्रिया करता है, सोते हुए को युक्ति पूर्वक जगाता है। उसका यही अंश सब चेतन प्राणियों में जीवात्मा बना है। वही हरेक के शरीर में अक्षेत्रज के रूप में रहता है। वही तेज संकल्प प्रयत्न और अहंकार युक्त प्रजापति रूप और सबको देखने वाला है। उसी चेतन द्वारा यह शरीर सचेतन बना हुआ है और वही इस शरीर को क्रिया के लिए प्रेरणा देता है। तब बालखिल्यों ने पूछा, भगवान, यह आत्मा अखंड होने पर भी किस प्रकार अंश रूप में यहाँ रहता है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, सबसे पहले प्रजापति ही अकेले थे। उनको अकेले रहने से जब चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने आत्मा का ध्यान करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अपने उत्पन्न किए हुए प्राणी उनको प्राण रहित और खंबे के समान जड़ जान पड़े। यह उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि इस प्रजा को सचेतन करने के लिए मैं इसके भीतर प्रवेश करूं। यह विचार कर अपने को वायु के समान बनाकर उन्होंने उनमें प्रवेश किया। इसलिए एक ही प्राण के 5 भेद हो गए: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब हम हिंदी अनुवाद को ही ले लेते हैं। जो ऊपर की ओर गति करता है वह प्राण है, जो नीचे गति करता है वह अपान है, जो अतिशय स्थूल अन्न धातु को गुदाह स्थान में पहुंचाता है वह स्मान है, जो खाता पीता ऊंचे और नीचे जाता है वह उदान है, और जिससे सब नाड़ियां भरी हुई हैं वह व्यान है, जो समीप में अंतर्यामी है और जो एक पैर के भीतर भाव कर सकता है। उन दोनों के बीच जो गर्मी के महीने जैसी उष्णता है वही उष्णता पुरुष है। जो पुरुष है वही वैश्वानर नाम का अग्नि है। अन्य स्थानों पर भी यह कहा गया है कि यह भीतर रतने वाला पुरुष वैश्वानर अग्नि पुरुष है। इससे ही अन्न पचता है। जो खाया जाता है उसी का शब्द भीतर सुनाई देता है। कान बंद करने पर जो आवाज सुनाई देती है वह यही आवाज होती है। जब शरीर में से प्राण निकलने को होते हैं तब यह आवाज सुनने में नहीं आती।
यह प्रजापति रूप आत्मा अपने 5 रूप बनाकर हृदय रूप गुफा में स्थित बना है और यह आत्मा ही मन के रूप में, प्राण के रूप में तथा अन्य अनेक रूप में सत्य संकल्प वाला है। इस प्रकार हृदय में रहता हुआ वह अपने को अकृतार्थ मानने लगा और अपने को कृतार्थ करने के निमित्त अपने 5 द्वारों को भेद कर प्रकट हुआ। ये 5 द्वार ही 5 इंद्रियां बन गई। ये 5 इंद्रियां लगाम हैं और 5 कर्मेंद्रियां घोड़े हैं। शरीर रथ है, मन सारथी है और स्वभाव प्रकृति चाबुक है। इस चाबुक से प्रेरित होने पर शरीर चक्कर की तरह प्रेरित होता है, पर मृत्यु के पश्चात वह चेतना युक्त दिखलाई नहीं देता। इस प्रकार आत्मा ही शरीर का प्रेरक है। ऐसा जान पड़ता है कि यह आत्मा शरीर के वश में हो गया है और शुभ अशुभ कर्मों के फल से बंधन में पड़ गया है और इस कारण भिन्न भिन्न शरीरों में संचार करता हुआ रहता है। पर विचार करने से जान पड़ता है कि वास्तव में वह अव्यक्त, सूक्ष्म, अदृश्य, अग्राह्य और ममता रहित है। इसलिए वह समस्त अवस्थाओं से रहित है। उसमें कर्तापन न होने पर भी ऐसा जान पड़ता है कि वह कर्ता रूप है। यह आत्मा शुद्ध, शिथिल, अचल, आसक्ति रहित, दुख रहित, इच्छा रहित दृष्टा की तरह रहकर अपने कर्मों का फल भोगता जान पड़ता है। इसी प्रकार यह भी जान पड़ता है कि उसने अपने स्वरूप को त्रिगुणात्मक वस्त्र द्वारा ढक रखा है। द्वितीय प्रपाठक समाप्त। दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। तृतीय प्रपाठक, तीसरा अध्याय शुरू हम करते हैं। संस्कृत को हम छोड़ के सीधा हिंदी का अनुवाद देखते हैं। यह सुनकर वाल्खिल्यों ने प्रश्न किया, भगवान, जो इस आत्मा की ऐसी महिमा बतलाते हो तो फिर क्या शुभ अशुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ और भली बुरी योनियों में भ्रमण करता हुआ आत्मा कोई दूसरा है? सुख और दुख से पराभव पाकर कौन सा आत्मा ऊंची अथवा नीची गति में भ्रमण करता है? यह सुनकर ब्रह्मा बोला, जो शुभ अशुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ है वह तो दूसरा भूतात्मा कहलाता है। वह भली बुरी योनियों को प्राप्त होता है, ऊंची नीची गतियों में जाता है और राग द्वेष आदि द्वंद्वों से अभिभूत होता है। इसको भूतात्मा कहने का कारण यह है कि 5 तन मात्राओं और 5 महाभूतों को भूत नाम से पुकारा जाता है और इन भूतों का जो समुदाय है वही शरीर है। इसलिए इस शरीर को ही भूतात्मा कहा जाता है। इसमें रहने वाली आत्मा तो कमल पत्थर पर रहने वाली पानी की बूंदों की तरह है, पर अपनी प्रकृति के गुणों द्वारा पराभव पाकर वह मूढ़ बन गया है और इसलिए अपने भीतर रहने वाले प्रेरक परमात्मा को वह देख नहीं सकता। इसी प्रकार गुणों के समूह से तृप्त होता हुआ पाप युक्त, अस्थिर, चंचल, लोलुप, विषयों की इच्छा वाला, व्याकुल और अभिमानी बनकर वह अहंकार युक्त बन जाता है। वह कहने लगता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। ऐसा मानकर पक्षी की तरह जाल में फंस जाता है। वह अपने किए कर्मों के फल में स्वयं ही फंसकर जहाँ तहाँ घूमता फिरता है। अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि कर्तापन तो इस भूतात्मा का ही है और अंदर रहने वाली शुद्ध आत्मा केवल प्रेरक ही है। वह इंद्रियों द्वारा सब कार्य कराता है। जैसे आग में तपाए लोहे को पीटकर लोहार अनेक रूपों में बना देता है, इसी प्रकार यह भूतात्मा शुद्ध आत्मा द्वारा तपाकर और गुणों द्वारा पीटा जाकर अनेक प्रकार का बन जाता है। अर्थात 3 गुण संयुक्त 84 लाख योनियों में घूमता रहता है।
यही अनेकताओं का स्वरूप है। जिस प्रकार चक्कर को चलाने वाला कुम्हार चक्कर से भिन्न रहता है, वैसे ही इन तीनों गुणों को प्रेरणा देने वाला पुरुष अर्थात आत्मा इन गुणों से भिन्न है। जैसे लोहे के गोले को पीटने में उसमें रहने वाली अग्नि को नहीं पीटा जाता, वैसे ही शुद्ध आत्मा को कुछ विकार नहीं होता, परंतु भूतात्मा के संसर्ग का दोष ही उसे लगता है। फिर अन्य स्थान में यह भी कहा गया है कि स्त्री पुरुष के संयोग से यह शरीर उत्पन्न होता है, वह चेतना रहित है और मानो नरक यह मूत्र के द्वार में से निकलने वाला यह शरीर हड्डियों से गठित किया गया है, मांस से लिपा हुआ है, चमड़े से मढ़ा हुआ है, मलमूत्र पित्त कफ आदि से भरपूर है, इसके सिवाय अन्य बहुत तरह के मलों से भी युक्त है। वह मानो सब खराब वस्तुओं का खजाना हो, ऐसा लगता है। फिर अन्य स्थान में भी कहा गया है कि मोह, दुख, क्रोध, बुढ़ापा, भूख, प्यास, दीनता, नास्तिकता, अज्ञान, मत्सरता, निर्दयता, मूढ़ता, निर्लज्जता, कृतघ्नता, उद्वत्तता और विश्वमता आदि अनेक तमोगुण के विकारों से यह भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ, हिंसा, खेल, दृष्टि, व्यापार, ईर्ष्या, स्वेच्छापूर्ण व्यवहार, चंचलता, किसी की वस्तु के लेने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, मित्रों का संग्रह, परिग्रह का आश्रय, इंद्रियों के अप्रिय विषयों से द्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति इत्यादि रजोगुण के विकार का भी इसमें बहुत से पाए जाते हैं। इन सब के द्वारा यह भूतात्मा प्राभाव पाता है और इससे अनेक रूपों को प्राप्त होता है। तीसरा परपाठक समाप्त होता है, चौथा पाठ शुरू होता है। यह सुनकर वे ब्रह्मचारी बाल खिल बहुत विस्मित होकर अतीश में जाकर बोले, भगवान आपको नमस्कार हो, तुम ही हमको शरण देने वाले हो, अन्य कोई हमारा शरण स्थल नहीं है, इसलिए हमको समझाओ कि इस भूतात्मा का अतिथि कौन है कि जिसके लिए यह सब को छोड़कर आत्मा में ही सायुज्य पाता है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, फिर अन्य स्थान में कहा गया है कि जिस प्रकार बड़ी नदियों में तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार इस भूतात्मा में पूर्व के कर्म पाए जाते हैं और उनका फल इसे भोगना ही पड़ता है। फिर समुद्र का किनारा जिस प्रकार लहरों के अंत होने के लिए जरूरी है, उसी प्रकार भूत आत्मा के लिए मृत्यु भी जरूरी है। वह शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बंधनों में पशु की तरह जकड़ा हुआ है और बिल्कुल परतंत्र बन गया है, मानो यम के राज्य में रहता हो। इस प्रकार यह भूतात्मा सदैव बहुत भयभीत रहता है। विषय मुख रूप मदिरा को पीकर वह उन्मत्त बन जाता है। पाप रूपी भूत का आवेश हुआ हो, इस प्रकार वह जहाँ तहाँ भटकता है। विषधर सांप ने काटा हो, इस प्रकार वह विपत्ति से दुख पाता है। विषयों की इच्छा रूप गहरे अंधकार से वह अंधा बन जाता है। मदारी के जादू की तरह वह माया से भरा है। सोपन की तरह मिथ्या दिखाई देता है। केला के गर्भ भीतरी भाग की तरह वह निस्सार है। नट की तरह वह अक्षण में नए नए वेश धारण करता है और चित्र युक्त दीवार की तरह ऊपर से ही सुंदर है। फिर यह भी कहा गया है कि शब्द स्पर्श आदि विषय असार हैं, उन्हें आसक्त वे भूतात्मा को अपना सच्चा रूप याद नहीं आता। इसकी मुक्ति का उपाय इस प्रकार है, ज्ञान की प्राप्ति हो सके ऐसा धर्म युक्त आचरण करना और अपने आश्रम धर्म का पालन करना, क्योंकि सब धर्म ही सब कुछ कर सकता है। अन्य कर्म तो स्तंभ की शाखा के समान झूठे हैं। इसलिए भूतात्मा इस सब धर्म द्वारा ही उन्नति को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से तो वह नीचे ही पड़ा है। वेद में कहे गए हैं, सब धर्म का त्याग करने वाला आश्रमी नहीं कहा जा सकता। जो अपने आश्रम धर्म का पालन करता है वह तपस्वी है। यह भी कहा है कि जो तपस्वी नहीं, उसका ध्यान आत्मा में नहीं जमता और इसलिए उसकी
कर्म शुद्धि नहीं होती। तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, होने से मन वश में आता है, मन वश में आने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर संसार से छुटकारा मिल जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में बुझ जाता है, उसी प्रकार वृत्तियों का नाश होने पर चित्त स्वमेव ही अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अपने उत्पत्ति स्थान में शांत बना और ज्ञान प्राप्त किया हुआ चित्त जब सत्य की तरफ प्रेरित होता है, तब कर्म के वश रहने वाले इंद्रियों के विषय उसे मिथ्या लगते हैं। चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न करके चित्त को शुद्ध बनाना चाहिए। जैसे चित्त होता है वैसे ही गति प्राप्त होती है, यह सनातन रहस्य है। चित्त शांत होने पर शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और शांत हुआ मनुष्य जब आत्मा में लीन होता है तब उसे अविनाशी आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य का चित्त जितना विषय में आसक्त होता है उतना ही यदि वह ब्रह्मा में आसक्त हो जाए तो बंधन में से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो। मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। कामनाओं की इच्छा वाला मन अशुद्ध है और कामनाओं से रहित मन शुद्ध है। जब मन लय विक्षेप रहित और बिल्कुल शिथिल बन जाता है और उसका मन पना निकल जाता है, तभी वह परम पद रूप हो जाता है। जहाँ तक मन का नाश न हो वहाँ तक ही उसका हृदय में निरोध करना है। बस यही ज्ञान और मोक्ष का सार है, बाकी तो ग्रंथों में विस्तार किया गया है। समाधि द्वारा जिसका मल दूर हो गया है और जो आत्मा में संयुक्त हो गया है, ऐसा चित्त ही आनंद प्राप्त कर सकता है। उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता, उसका तो केवल अंतःकरण से अनुमान किया जा सकता है। जिस प्रकार पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, आकाश में आकाश मिट जाने पर वह फिर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार चित्त का लिप्त लय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त बना हुआ मन ही बंधन का कारण है और विषय रहित मन मोक्ष का कारण है। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम प्रजापति हो, तुम अग्नि, तुम वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इंद्र हो और तुम चंद्रमा हो, तुम मनु हो, तुम यम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो, तुम ही अपने विषय रूप स्वाभाविक अर्थ में हो और तुम ही स्वर्ग में अनेक प्रकार से रहते हो। हे सबके ईश्वर, तुमको नमस्कार। तुम ही सबके आत्मा, सब कर्म करने वाले, सबके भोक्ता, सब प्रकार की माया वाले, सर्वत्र क्रीड़ा करने में प्रेम रखने वाले और प्रभु हो। हे शांत स्वरूप, आपको नमस्कार हो। अतिशय गुह्य, अचिंत्य, परमाणु से न जान सकने योग्य तथा आदि अंत रहित आपको नमस्कार हो। सृष्टि के पहले यह केवल अंधकार अथवा अज्ञान रूपी था, फिर परमात्मा से प्रेरणा पाकर इंद्रियों के विषय रूप बना है। इसमें से यह वस्तु रजोगुण स्वरूप है, अर्थात प्रेरणा पाया हुआ रजोगुण विषमता को प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार यह तमोगुण का रूप है, मानो प्रेरणा पाया तमोगुण ही तमोगुण में से निकला है, और यह सतोगुण है, मानो प्रेरणा पाया सतोगुण ही सतोगुण से सर्वित हुआ है। जो यह चेतना सत्ता प्रत्येक प्राणी में अक्षेत्रज जीव रूप से उपस्थित है, वही परमात्मा का अंश है। वह संकल्प और निश्चय स्वरूप है, अहंकार रूप चिन्ह युक्त है और प्रजाओं का पति है। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र को परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस पर परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस पर परमात्मा का रजोगुण का अंश ब्रह्मा है, तमोगुण का अंश रुद्र है और जो सतोगुण का अंश है वह विष्णु है। इस प्रकार वह एक ही परमात्मा 3 रूपों में, 8 रूपों में, 11 रूपों में, 12 रूपों में और अगणित रूपों में प्रकट हुआ है। वह इस प्रकार अनंत होकर प्रत्येक भूत में स्थित है। वह सब प्राणियों का अधिपति है और वही भीतर तथा बाहर आत्मा रूप में, वही भीतर और बाहर है। चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब
यह परमात्मा दो प्रकार की आत्माओं स्वरूपों को धारण करता है। वह यह जो प्राण है, जो सूर्य है, यह दोनों प्रथम वे थे। वे भीतर और बाहर रात दिन फिरा करते हैं। यह सूर्य बाहर का आत्मा है और प्राण अंतरात्मा है। इसकी गति को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि यह अंतरात्मा है। वेद कहते हैं कि यह गति रूप ही है। जिस विद्वान के पाप नष्ट हो चुके हैं वह सबका अध्यक्ष होता है। उसका मन शुद्ध होता है। उसकी निष्ठा परमात्मा में ही रहती है। उसका ज्ञान रूप चक्षु खुल जाता है और वह अंतरात्मा में ही स्थित रहता है। वह गति द्वारा बाहर भी चला जाता है। आत्मा की गति का अनुमान किया जा सकता है, ऐसा वेद कहते हैं। अब जो सूर्य के भीतर सुवर्ण में पुरुष दिखाई देता है, जो हमको हिरण्य प्रकाश जैसा दिखाई देता है, वही हृदय कमल में स्थित है और वही अन्न को खाता है। अब जो हृदय कमल में स्थित है और अन्न खाता है, वही इस सूर्य की अग्नि के रूप में आकाश में रहता है। वह काल नाम वाला है। वह अदृश्य रहकर सर्वभूत रूपी अन्न का भक्षण करता है। यह कमल क्या है और यह क्या जानता है? इसका उत्तर यह है कि वह जो आकाश वही कमल है। इसमें रहने वाला वह सब कुछ जानता है। इन चार दिशाओं और चार उप दिशाओं में वह स्थित है। वह सबसे परे है। इस प्राण और आदित्य को ओम अक्षर द्वारा, व्यावहृतियों द्वारा और गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मा के दो ही स्वरूप हैं, मूतम और मूर्त और अमूर्त। उनमें से जो मूर्त है वह असत्य है और जो अमूर्त है वह सत्य है। वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही ज्योति है। जो ज्योति है वही आदित्य है। वही ओम है। वही आत्मा है। उसने अपने स्वरूप को तीन प्रकार बनाया है। ओम यह तीन मात्राओं के रूप में है। इन तीन मात्राओं से यह सब ओतप्रोत है। इसी में सब कुछ मौजूद है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। अथवा आदित्य ही ओम है। ऐसा ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा का उनके साथ संगठन करे। फिर अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि यह जो सामवेद का एक भाग उद्गीत है वही प्राण ओम है और वह प्रणव है। वही प्रणव ओम है और वही प्रणव वही उद्गीत है। जो प्रणव नाम वाला तत्व वही सबको उत्पन्न करने वाला है। वह नाम तथा रूप है, निद्रा रहित है, वृद्धावस्था रहित है, मृत्यु रहित है। फिर उसको 5 प्रकार का जानना चाहिए। वह हृदय रूपी गुफा में रहता है, ऐसा श्रुति ही कहती है। इसका मूल ऊपर है और शाखाएं ब्रह्म तक हैं। वे शाखाएं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि हैं। इस एक ही तत्व द्वारा यह सब कुछ ग्रहण किया जा सकता है। यही ब्रह्म है। यह सब जगत उसका स्वरूप ही है। यह जो सूर्य है वह इस ओम अक्षर का ही स्वरूप है। इसलिए ओम अक्षर से ही उसकी सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। इसी से एकमात्र उसके रस को समझा जा सकता है। इस प्रकार श्रुति कहती है, यही पवित्र अक्षर है। इस अक्षर को जानकर मनुष्य इसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य स्थान पर कहा गया है कि ब्रह्म का यह शरीर शब्द करता है, उसे ओम कहते हैं। यह स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग वाला है। अग्नि, वायु और सूर्य के रूप में यह प्रकाश वाला है। रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति है। गार्ह, प्रत्यय, दक्षिणा, अग्नि और आवाहनीय ये इसके 3 मुख हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वह जानता है। भू, भुवय और स्वर्ग ये 3 उसके लोक हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये उसके काल हैं। प्राण, अग्नि और आदित्य उसके प्रताप हैं। अन्न, जल और चंद्रमा उसके पोषण हैं। बुद्धि, मन और अहंकार उसके चेतन हैं और प्राण, अपान तथा व्यान उसके प्राण है। ऐसा कितने ही कहते हैं। मैं तेजसा हूँ, ऐसा वह कहा गया है। वह स्तुति करने वाला और अर्पित करने वाला होता है। श्रुति ऐसा कहते हैं। सत्य काम यहीं पर और अपर ब्रह्म यह ओम ऐसा अक्षर है। अब इसने जो विस्तार किया वह सत्य है। प्रजापति ने तप करके भू, भुव और स्व ऐसा कहा है। यह प्रजापति का स्थूल शरीर है। यह लोगों द्वारा बना है। स्व इसका मस्तक है। भुवर नाभि है। भू पैर है। आदित्य चक्षु है। यह उसके अधीन है। महापुरुषों की ये मात्राएं अंश हैं। यह पुरुष चक्षु द्वारा इन मात्राओं में जाता है।
सत्य ही चक्षु है, नेत्र में रहने वाला पुरुष ही सब पदार्थों के विषय में बतलाता है। इसलिए भूर 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 भुवर और सुवर इस विधि से उपासना करनी चाहिए। अन्य अन्न ही प्रजापति है, सबका आत्मा और सबका चक्षु की तरह वह उपास्य है, ऐसा वेद कहते हैं। यह प्रजापति जगत को धारण करने वाला शरीर है, इसमें यह सब स्थित है और वह इन सब में स्थित है, इसलिए इसकी उपासना करनी चाहिए। यह सूर्य का श्रेष्ठ तेज है अथवा यही आदित्य है और यही सविता अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार समझकर आत्मा की इच्छा रखने वाले को उसी को स्वीकार करने को तत्पर रहना चाहिए, ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। अब इस सूर्य देव के भर्ग का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वह हमारे सम्मुख उपस्थित रहता है। उनका जो भर्ग है वह वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि हम किसका चिंतन करें। इसका उत्तर है कि हम उसका चिंतन करें जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करता है। बुद्धि को भी धी कहते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, सम्मार्ग पर चलाता है, ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। अब भृग शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भृग वही है जो सूर्य में स्थापित किया गया है। आँख की पुतली में भी भृग के नाम से यही रहता है, इसकी कांति से ही गति कर सकता है, इसलिए यह भृग अथवा यह सबको तपाता है। इसे भृग है अथवा इन प्राणियों का रज्जन करता है, इसलिए भृग है। अथवा यह प्राणियों में जाता है, इसलिए भृग है। अथवा इस जगत में यह आता है और जाता है, अथवा इसी के लिए प्रजा है, अथवा यह सबका धारण पोषण करता है, इसलिए भृग है। फिर यह क्षत्रियों का नाश करता है, इसलिए सूर्य है। सबको उत्पन्न करने वाला, इसलिए सविता है। सबको प्रकाश देता है, इससे आदित्य है। सबको पवित्र करता है, इसे पवमान है। अथवा यह सब की तरफ जाता है और सबका ऐन अर्थात आश्रय स्थल है, इसलिए इसको आदित्य कहते हैं। यह स्वयं ही आत्मा है, इसका नाम अमृत है। वह सबको जानता है, विचार करता है, गति करता है, सर्जन करता है, आनंद प्रदान करता है, कहता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, शरीर में व्याप्त रहता है, उत्तम स्थान रूप है, ऐसा वेद कहते हैं। जहाँ विज्ञान द्वैत रूप होता है, वही सुनता है, देखता है, सूंघता है, स्वाद लेता है और स्पर्श करता है, पर यह सब आत्मा ही है, ऐसा तुम निश्चय रखो। इसलिए जहाँ विज्ञान अद्वैत हो जाता है, वहाँ वह कार्य और कारण से रहित, अवर्णनीय, उपमा रहित और व्याख्या रहित हो जाता है, उसके विषय में कहा जा सकता है। हे भाई, यही आत्मा है, यही सबका नियंता, ईश्वर, शंकर, भव्य, रुद्र, प्रजापति, विश्व श्रेष्ठा, हिरण्य गर्भ, सत्य प्राण, हंस, शांति, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, सम्राट, इंद्र और चंद्र है, जो इस अग्नि के रूप में तपता है और हजारों के नेत्र रूप में प्रकाश में आनंद से व्याप्त है, वही जानने योग्य है। सब प्राणियों को अभयदान देकर जंगल में जाकर उसी की खोज करना चाहिए। जो इंद्रियों के विषयों को बहिष्कार करते हैं, उनको अपने शरीर में से ही वह प्राप्त हो जाता है। वही विश्वरूप, उज्ज्वल अथवा तेजस्वी है, जन्म लेने वालों का ज्ञाता है, सबका परम आश्रय स्थान है और केवल ज्योति रूप में तपता है। यह सूर्य परमात्मा हजारों किरणें वाला, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं का प्राण रूप से उदय होकर रहता है। पंचम अध्याय समाप्त होता है और मैत्रेयाणी उपनिषद यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को हम यहीं पर संपूर्ण मान के इसको विराम दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।